सर जय हिंद। कर्नल संजीत सिरोही सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल ईरान अमेरिका की जो जंग चल रही है, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहते हुए नजर आए कि भाई हम 3 शर्तें रख रहे हैं, तब हम जाकर जो है सीज फायर कर सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि जो हमारा नुकसान हुआ है उसका हर्जाना अमेरिका को भरना होगा। कैसे देखें, अमेरिका की तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप के थोड़े से तेवर अलग से दिखाई पड़ रहे हैं। क्या कोई उम्मीद करें ये जंग खत्म हो सकती है, या अभी लग रहा है कि ये जंग अभी कुछ दिन और चलेगी और ज्यादा नुकसान जो है वो होगा? देखिए राजेश जी, इसको जो है अगर क्योंकि पिछले जब से ये लड़ाई आज 13वां दिन है जब से ये लड़ाई शुरू हुई है, तब से मैं इसको क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ। शुरू में जब लड़ाई हुई थी तो ना तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये पता था, ना बेंजामिन नेतन्याहू को ये पता था कि ये लड़ाई इतने दिन तक खिंच सकती है। उनको ये था कि हम जो है पहला हमला करेंगे, अयतुल्लाह खमैनी को मार देंगे, जो वहां पे प्रोटेस्टर्स है वो और सड़क पे उतर आएंगे और वो रजीम चेंज हो जाएगा। लेकिन वो उनका मिसफायर हो गया, रजीम चेंज नहीं हुआ, अयतुल्लाह खमैनी मारे गए। उनका वो ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो गया कि उन्होंने मार दिया, लेकिन जो उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था कि रजीम चेंज हो जाए, वो नहीं कर पाए। तो जब वो नहीं कर पाए तो उसके बाद जो ईरान ने जो है ताबड़तोड़ जो है हमले इजराइल के ऊपर और मिलिट्री एसेट्स जो हैं अमेरिका के, उनके ऊपर तो किए, बल्कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, उसमें चाहे कतर आ गया, ओमान आ गया, यूएई, बहरान, कुवैत, मतलब सऊदी अरेबिया, जितने ये देश हैं, इनके ऊपर भी ईरान ने हमले किए, जिससे पूरा का पूरा जो है दुनिया में अस्थिरता आ गई, तेल की कीमतें बढ़ गई और जो है जो गैस है उसकी जो है बहुत ज्यादा किल्लत है और उसका जो है हम थोड़ा थोड़ा असर भारत में भी देख रहे हैं। जबकि भारत में अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास भंडार है और हमारे जो टैंकर्स को स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान निकाल भी रहा है। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों को बताना चाहता हूं कि पैनिक करने की, क्योंकि अगर पैनिक करेंगे तो गवर्नमेंट कितना भी पूर्ति करे वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो हमको उसका पैनिक नहीं। पर हाँ, अब क्या हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आप बुरी तरह फंस गए। अब से जो 12-13 दिन लड़ाई चली है उसमें 11 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर जो है अमेरिका के ऑलरेडी इस लड़ाई में लग चुके। ओके, ठीक है। जो वहां पे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो परेशान है, वो अमेरिका को कह रहे हैं कि जी जब हमारा आपके साथ सिक्योरिटी अरेंजमेंट था, उसके बावजूद भी आप हमको सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं। आप इजराइल को तो बचा रहे हैं लेकिन हमको नहीं बचा रहे। हमारे ऊपर रोज जो है हमले होते हैं ड्रोन के, मिसाइल के। तो वहां पे भी एक तरह की लोगों में, जो वहां की जो कंट्रीज है उनमें नाराजगी। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इस टाइम बहुत प्रेशर में है और उनको अब फेस सेविंग के लिए कोई ना कोई ऐसा रास्ता चाहिए जिससे वो ये कह सके कि जी हम लड़ाई जीत गए और हम लड़ाई अब यूनिलैटरली बंद कर रहे हैं। तो आप देखेंगे पिछले 2 दिन के उनके जो बयान है उसमें कह रहे हैं कि हम तो पहले 1 घंटे में जीत गए थे, हम तो जीत गए हैं, लड़ाई तो अब जो है खत्म होने वाली है। वो एक फेस सेविंग का फॉर्मूला ढूंढ रहे, किसी तरह फेस सेविंग हो जाए। लेकिन जो ईरान है वो उसने अपनी शर्तें रख दी हैं और शर्तें भी ऐसी है जिसके लिए अमेरिका को बड़ा, डोनाल्ड ट्रंप साहब को बहुत ह्यूमिलिएशन और एम्बैरेसिंग होगा अगर वो शर्त मान ले। पहली क्या है कि उनको ये है कि उनकी जो लेजिटिमेट राइट है उसको अमेरिका रिकॉग्नाइज करेगा। अब लेजिटिमेट राइट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर देश को हक है कि वो अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करे। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ये मार जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की तो हार हो गई, वो तो इसी बात पे तो लड़ रहे थे। नंबर दूसरा, वो कह रहा है कि जो कंपेंसेशन है, आपने जो हमारे देश को इतना बर्बाद किया है उसका आप कंपेंसेट करो। ठीक है। और तीसरा, वो गारंटी मांग रहा है कि आगे से आप हमें ये गारंटी देंगे, इंटरनेशनल गारंटी चाहिए कि आने वाले समय में हमारे ऊपर ना अमेरिका हमला करेगा, ना इजराइल करेगा, ना कोई मिडिल ईस्टर्न कंट्री करेगी। तो ये 3 शर्तें लेके अगर जो है उनके प्रेसिडेंट ईरान के ये शर्तें रख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये शर्तों के साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए इस लड़ाई से निकलना मुश्किल है। लेकिन मेरा ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब पिछले साल की तरह अपने आप ही यूनिलैटरली डिक्लेयर कर दें कि जी हमने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया क्योंकि हमारा मकसद पूरा हो गया। वो मकसद पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वो अपनी फेस सेविंग के लिए बोलेंगे। और हो सकता है क्योंकि ईरान में भी बहुत तबाही मच चुकी है, ईरान भी जो उसको एक्सेप्ट कर ले। लेकिन क्या, बस एक छोटा सा सवाल जिसका छोटा सा जवाब चाहिए, कि क्या ईरान को यहां पर अब छोड़ा जा सकता है? उसके जो पावर है
उसको खत्म किए बिना, क्योंकि हम पहाड़ों में हमारे बड़ी एक अच्छी बात कहते हैं कि या तो सांप को छेड़ो मत, सांप को छेड़ दिया तो उसके फन को कुचलो, बीच में लाठी मत मारो। तो क्या यहाँ पर देखो छेड़कर ईरान को ठीक रहेगा जिस प्रकार से आपने छेड़ा है? देखिए ऐसा है, छेड़ा तो अफगानिस्तान में भी था, जी। ठीक है? जब 9/11 हुआ था 2001 में, तो अफगानिस्तान में अल-कायदा को मारने के लिए तालिबान की सरकार को वहाँ गिराया, अमेरिकन्स बैठे, अपनी सरकार बनाई, 20 साल तक लड़े और लास्ट में फिर रातों-रात वहाँ से सारे हथियार वगैरह छोड़ के भाग गए और फिर वही तालिबान आके बैठ गया। तो अगर ये इस हालत में नहीं छोड़ेंगे और करते रहेंगे, तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा उनको और उनका ओके। जो इकोनॉमी के ऊपर होगा और इंटरनेशनल प्रेशर इतना हो जाएगा क्योंकि आप देखिए ऑयल के प्राइसेस किस तरीके से बढ़ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दी है और उसके बाद अगर वो पाइपलाइन से भी पोर्ट के ऊपर जो है पाइपलाइन से दूसरे पोर्ट में जैसे ओमान में उन्होंने जो है पोर्ट में भेजा पाइपलाइन से, वो जो उनका वहाँ पे वो है सलाला पोर्ट है, उसके ऊपर भी ईरान ने हमला कर दिया। ईरान वहाँ से तेल नहीं निकलने देगा और ईरान अगर वहाँ से तेल निकलने नहीं देगा, जो कि दुनिया का 20% तेल की खपत जो है यहाँ से होती है पूरी, तो आप ये बताइए अगर ईरान तेल नहीं निकलने देगा, तो दुनिया में क्या होगा आने वाले समय में? तो इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प साहब के ऊपर डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी बहुत बड़ा प्रेशर है। उनको ये लड़ाई छोड़नी पड़ेगी, चाहे बेशक ये सांप कुचला गया कि नहीं गया, ये बाद में 10-20 साल ये बाद दोबारा फन उठाएगा, लेकिन ये निकलना पड़ेगा। अगर ये नहीं निकलेंगे तो इनकी बर्बादी है अमेरिका की। ओके। और जी। मुझे लगता है कि यहाँ से हमें ईरान अगर ऐसे छोड़ गए तो ईरान और मजबूत मिलिट्री पावर, मिलिट्री माइट के तौर पर निकलकर सामने आएगा। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल संजीत सरोही सर। थैंक यू सर, आपने समय दिया। थैंक यू सर, टेक केयर, जय हिंद सर, थैंक यू। थैंक यू।